आरजेडी के लोग अभद्रता के लिए ही जाने जाते हैं। तो इस तरह की बात आरजेडी से कभी आती है तो हमको आश्चर्य नहीं होता है। मर्यादा सीमा नहीं लांघना चाहिए। बात जो भी कहनी है आलोचना में कहने का उनको अधिकार है, लेकिन बात कहने का तरीका है, उस तरीका से बाहर नहीं जाना चाहिए। अरे 200 यूनिट क्या, वो कह दे टोटल बिजली फ्री, उनको मालूम है कि सत्ता में आना ही नहीं है तो करने की नौबत ही नहीं आएगी, तो जो मन में आ रहा है बक रहा है। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। बिहार में 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन पर वार हुआ था। उपेंद्र कुशवाहा की कोऑर्डिनेशन पर भी हमला किए थे कि हमारे दल में अभी भी कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम के कारण जो है हमने शाहाबाद के 7 सीटों पर नुकसान हुआ था एनडीए को। और उसी को आपको बता दें कि जिस तरह से उपचुनाव तिरहुत स्नातक उपचुनाव में आपने देखा कि कोऑर्डिनेशन की भी बात चली थी। इसी मुद्दे पर जब उपेंद्र कुशवाहा से जब हमने पूछा कि क्या इस बार विधानसभा 2025 का चुनाव होने वाला है, क्या कोऑर्डिनेशन का भी बात फिर से आएगा, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहा है, पहले सुने। सर, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के आपका क्या स्टैंड है सर, आपकी पार्टी का? वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ही आवश्यक चीज़ है, देश के हित में है, कॉमन पीपुल के इंटरेस्ट में है। उसमें समय की बचत होगी, पैसा जो खर्च होता है उतना उसकी बचत होगी, लोग परेशानी से बचेंगे। और पहले तो आज़ादी के बाद कई इलेक्शन तक हो ही रहा था एक साथ चुनाव लोकसभा और विधानसभा का, तो फिर से अगर यह होता है तो बहुत अच्छी चीज़ है। हमारी पार्टी इस राय की हमेशा से रही। सर, बीजेपी को लेकर आरजेडी ने एक ट्वीट किया है, अभद्र भाषा का उपयोग किया है, कैसे देखते हैं? आरजेडी के लोग अभद्रता के लिए ही जाने जाते हैं। तो इस तरह की बात आरजेडी से कभी आती है तो हमको आश्चर्य नहीं होता है। हाँ, दुख जरूर होता है कि विपक्ष की पार्टी है, उनको भी ख्याल रखना चाहिए, मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। कोई राजनीतिक दल हो, एक लक्ष्मण रेखा तो मानना ही चाहिए। सभी पॉलिटिकल लीडर्स को, चाहे किसी पार्टी से जुड़े हुए हों, पक्ष के हों विपक्ष के हों, मर्यादा सीमा नहीं लांघना चाहिए। बात जो भी कहनी है आलोचना में कहने का उनको अधिकार है, लेकिन बात कहने का तरीका है, उस तरीका से बाहर नहीं जाना चाहिए। 15 जनवरी से एनडीए का संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, क्या तैयारी रहेगा सर? नहीं, हर जगह बहुत अच्छी तैयारी है। एनडीए में सभी पार्टी के लोग तैयारी में लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छा सम्मेलन हर जिला में होगा। जी, लोकसभा चुनाव के समय और फिर तिरहुत स्नातक के चुनाव के समय जिस तरह से कोऑर्डिनेशन की बात चली थी, क्या 2025 में भी कोऑर्डिनेशन का बात आई? नहीं, तो कोऑर्डिनेशन अच्छा बने उसी दिशा में यह कोशिश है ना। जिला में जो सम्मेलन हो रहा है, हर जिला में मीटिंग हो रही है, प्रवक्ता सभी पार्टी के जाकर वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस संयुक्त रूप से कर रहे हैं, सब पार्टी के लोग मिलकर सामूहिक रूप से तैयारी कर रहे हैं। तो यही तो कोशिश है और निश्चित रूप से इससे बेहतर कोऑर्डिनेशन बनेगा। लगातार आप बिहार यात्रा कर रहे हैं सर, कैसे रिस्पांस मिला है? नहीं, बहुत अच्छा रिस्पांस है। देखिए, 20 साल सरकार एनडीए की बिहार में है, 20 साल से, लेकिन उसके बावजूद कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। लोगों का भरोसा आज भी है तो एनडीए के ऊपर है, इसलिए 2025 का इलेक्शन भी उसी के अनुरूप होना है। विपक्ष तो यहाँ तक कह रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अंतिम दही चूरा होगा। अरे विपक्ष के लोग क्या कह रहे हैं, जब खुद ही आप कह रहे हैं कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस तरह के लोग हैं। तेजस्वी यादव जिस तरह से लाभ लोहार जो वादे कर रहे हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री, माई योजना, किस तरह से देखते हैं? अरे 200 यूनिट क्या, वो कह दे टोटल बिजली फ्री, उनको मालूम है कि सत्ता में आना ही नहीं है तो करने की नौबत ही नहीं आएगी, तो जो मन में आ रहा है बक रहा है। 2025 में कितना सीट है? एनडीए पहले ही कहा जा चुका है, जो लक्ष्य है 2025 में 225 प्लस, उसको हम लोग टारगेट को अचीव करेंगे। विपक्ष को साथ में आने के लिए पप्पू यादव कह रहे हैं बीपीएससी अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने। अब वो पप्पू यादव से फट जाइए। तो आपने सुना, उनको साफ तौर पे उनका कहना है कि अब जो है एनडीए मजबूत है। जिस तरह से कोऑर्डिनेशन की बात चल रही थी, अब ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक बात और बता दें कि कोऑर्डिनेशन से साथ साथ उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर भारत में होता है तो भारत जो है मजबूत होगा, क्योंकि खर्च बचेंगे, समय बचेगा, लोगों का जो है समय भी बचेगा। तमाम सवालों का जवाब देते हुए क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे एमके न्यूज़। धन्यवाद।